लखनऊ का ये फ्लाईओवर है, ये वेरेडी चौराहे से आ रहा है और आगे जाकर ये सादतगंज उतरेगा और उसके बाद नींबू पार्क तक चला जाएगा। शोएब अपनी मोटरसाइकिल से इसी फ्लाईओवर पे जा रहे थे और इस जगह जो पतंग की डोर थी, जो चाइनीज़ मांझा था, वो उनके गर्दन में आके लगी और गर्दन कट गई, लहूलुहान हो गए, तड़पने लगे। तो यहाँ पे पुलिस आई और जो लोग थे उनको ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहाँ उनको बचाया नहीं जा सका। काफ़ी भीड़ वाला है और पूरे फ्लाईओवर पे आप देखेंगे पतंगे ही पतंगे आपको नज़र आएंगी। यानी इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा पतंगे उड़ती हैं और चाइनीज़ मांझे का भी इस्तेमाल होता है। पूरे रास्ते पतंग ही पतंग है, इसमें तार भी बंधा है, पुलिस भी यहाँ पर आई है। ये जो तार है ये काहे के लिए बांधा जाता है? ये मांझे वगैरह रोकने के लिए, जैसे 2 डायरेक्शन से मांझे रुक जाते हैं, लेकिन ये जैसे सामने से आता है तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है। ये सिग्नल लगा हुआ है दोनों की तरफ और ये आपके जो तार लगे हुए हैं इससे मांझे रुक जाते हैं। लेकिन शोएब के मामले में वो ये तार भी नहीं रोकता। ये कोई स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन ही, केवल 2 ही जगह से रुक रहे हैं। सामने से अगर आता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट तो करेगा ही। फिर ये तार भी काम नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इस इलाके में ये हादसा हुआ है और हम देख रहे हैं यहाँ पतंगे बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को कुछ समझाते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए सबको मनाही हुई है। हर जगह पे समय समय पे चेकिंग वगैरह सब होती रहती है। बाकी चीज़ें एक ही जगह से नहीं आती हैं तो फिर उसमें दिक्कत रहती है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री ने के आदेश के बाद गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन जो शोएब है वो इस दुनिया से चला गया। मुकदमा तो दर्ज हो गया, अब उसके घर वालों को जो तकलीफ़ हुई है उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। शोएब के छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने पापा के लिए पूछ रहे हैं कि पापा कब घर आएंगे। उनको ये पता नहीं है कि अब पापा उनके कभी घर नहीं आएंगे। जिस पुल पर चाइनीज़ मांझे से शोएब की जान चली गई, गर्दन कट गई, उसी पुल पर नवंबर में 2025 में रामेश्वर सोनी जी हैं, इनका भी गला कटा था। 42 टाके लगे हुए इनके गर्दन में और अंदर इनका कहना है कि हड्डियां तक दिख रही थी। जिस मोटरसाइकिल पे थे उसमें अभी भी खून के निशान साफ नहीं हुए हैं। कैसे आपके साथ हादसा हुआ था? मैम, हम लोग जा रहे थे चौक की तरफ, उधर ही रास्ते में वो एकदम से आया मांझा और वो उसी पे एकदम से कट गया। तो कितना गहरा चोट लगी? गहरा वो तो नहीं, लेकिन काफ़ी नीचे तक गया था। तो 42 टाके जो लगे थे वो 42 लगे थे। मैं 3 नसें भी कट चुकी थी। तो जैसे आप पुल से जा रहे थे तो एकदम से मांझा आ गया? एकदम से आ गया सामने। वो तब जब तक गाड़ी रोके जब तक का वो पूरा काट गया। मांझा इतना तेज हो था कि बहुत उसमें हो गया, तो बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। पूरी गाड़ी हमारी वो हो गई, टंकी पूरी एकदम लाल हो गई थी। पुलिस में शिकायत आपने की? नहीं मैम, अब किसको शिकायत करते। पुल हमने 1-2 बार बात भी किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही होता रहता, वहाँ किसको ऊपर जाके क्या केस कर दे। तो कोई वही नहीं है उसमें। अब देखिए उसी पुल पे जान चली गई। वो हमेशा वहाँ पे ऐसा ही हुआ करता है। आए हफ्ते 10 दिन में वहाँ ऐसे ही होता रहता है। कहीं किसी को वो नहीं है कि हाँ कोई उस पर सुनवाई करे या कोई वो करे, कोई वो नहीं। हमेशा हम गए थे वही ट्रामा में ही, हमको डॉक्टर ने बताया कि अभी 2 दिन पहले भी आया था तुमसे वो ज़्यादा केस था। वो वहाँ तो आते जाते रहते हैं लोग, खाली उसी चक्कर में वो कटता है बहुत ज़्यादा। आप मतलब किस्मत वाले कि हाँ, हम तो बहुत किस्मत वाले थे कि हाँ जो बच गए। कितने दिनों में ये ठीक हुआ आपके जो 42 टाके? मैम अभी भी नहीं है, अभी तो अंदर जो टाके लगे वो अभी भी गड़ते हैं। अभी ये नहीं सही हुआ पूरी तरीके। अंदर भी टाके? हाँ, अंदर भी टाके लगे हुए हैं। तो बाहर जो लगे अंदर भी टाके लगे हुए हैं। तो जैसे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर चाइनीज मांझे से किसी की जान जाती तो हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, तो इस कदम से क्या आपको लगता है कुछ रोक लगेगी? मैम रोक लगाएं तो कहने से तो बहुत लोग कहते हैं कहीं कुछ होता है। कितने लोगों के हादसे रोज होते हैं। आप ट्रामा में जाइए, वहाँ पूछिए तो जो स्टाफ है वो खुद ही बताएंगे कि 2-4 दिन में वहाँ लोग आते ही रहते हैं। तो इसी तरह है, उसमें रोक लगाएं तब होगा। जब तक रोक नहीं लगाएंगे, कहने को तो सब कोई कहता है। हमारे जैसे पता नहीं कितने लोगों को जान ऐसे ही चली जाती है। आप क्या बता रहे थे, किसका हुआ था? ये जो सामने एक घर है, ये इनकी ननंद लगती है। वो जा रही थी ट्रामा सेंटर में, शताब्दी में उनकी सास का वो था, क्या कहते हैं, कैंसर का इलाज चल रहा था, तो वो भर्ती थी और वो जा रही थी खाना लेके जा रही थी। तभी उनके भी मांझा पड़ा और उनके भी गर्दन में पड़ी। वो तो ये समझ लीजिए गिर गई, पर उनकी टांग टूट गई थी। एक तरफ ट्रामा में वो भर्ती और शताब्दी में उनकी सास भर्ती। अच्छा, चाइनीज मांझे से ही हुआ था ये हादसा। तो
तो आप लोग तो आपने तो इतनी तकलीफ देखी, आपको 42 टाके लगे, पड़ोसी भी गिर गई, पैर टूट गया, क्या चाहते हैं, किस तरह का एक्शन होना चाहिए चाइनीज मांझा जो लोग यूज करते हैं, जो बेचते हैं? मैम इन पे तो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई इनकी वजह से कि मतलब इस ऐसे लोगों को तो दुकानें और फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए तुरंत, ऐसे प्रोडक्ट बिकने ही नहीं चाहिए। अब जैसे ये तो बैन है और सीएम योगी ने कहा है कि अब अगर चाइनीज मांझे से किसी की जान जाती है तो हत्या का मुकदमा दर्ज। जी बिल्कुल सही मैम। इससे कुछ असर होगा? क्यों नहीं होगा मैम, बहुत होगा। जी मुकदमा किसी के ऊपर दायर होगा मैम तो वो तो बंद होगा ही ना, डर के मारे आदमी नहीं यूज करेगा ये सब चीज़ें। आप महामंत्री है, ये जो काइट एसोसिएशन है, ये जिस तरह का हादसा हुआ इस पे क्या कहना है? नहीं, जो हादसा तो हुआ बहुत बुरा हुआ है, और जो लोग अगर इस टाइप की चीज़ें उड़ा रहे हैं तो गलत उड़ा रहे हैं। और पहली चीज़ तो ये सब उड़ाना ही नहीं चाहिए, जो कॉटन चीज़ है कॉटन को होना चाहिए बस। जो जड़ी बूटी वाले मांझे आते हैं या जो भी डोर आती है सिर्फ वही उड़नी चाहिए। और ये ज़्यादा कर 99.9% जो है लोग लखनऊ के बाहर से मंगा लेते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन है, इस पे है, सब उसी से मंगा लेते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हैं। नहीं, तो ये कहीं बनता भी है? ये एक्चुअली बाहर की कंपनी है, वो किसी और यूज़ में भी आती है, और लोग कुछ उसको अपने शौक के लिए पतंग में यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है, हम लोग बदनाम हो रहे हैं। लेकिन हम लोग की एसोसिएशन, लखनऊ काइट एसोसिएशन कोई भी है, वो उस पर पूरी तरह बैंड है। हम लोग रखते ही नहीं है, ना हम लोग किसी को प्रोवोक करते हैं कि आप ये मांझा उड़ाइए। तो इसलिए ये हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं इस चीज़ का। लखनऊ का ये बाजार खाला इलाका है और यहाँ पुलिस आई है पतंग की दुकान पे। हमारे साथ डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव हैं। ये जिस तरह का हादसा हुआ, बहुत ही तकलीफ वाला कि एक लड़के ने जान गंवा दी, तो उस मामले में तो सबसे पहले तो क्या कार्रवाई हुई? देखिए, इसमें चाइनीज़ मांझे को लेकर पूर्व में भी कई घटनाएं हुई हैं, और उसमें हम लोग लगातार इसके लिए अभियान भी चलाते रहते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह का कोई भी मांझा या इस तरह की चीज़ें न बिकने पाएँ। कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई थी जिसमें एक व्यक्ति की इसमें अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, और इसमें फिर उसी क्रम में आज हम लोगों ने ये रेड डाली है। हर जगह, हर थानों पर जहाँ भी दुकानें हैं वहाँ रेड डाली है, और कोई भी इस तरह की चीज़ अगर मिलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी है कि जो चाइनीज मांझे से अब इसको लोग जिनके साथ दुर्घटना होती है उसको क्राइम माना जाएगा, अब वो दुर्घटना नहीं मानी जाएगी, और उसमें उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे कि हम लोग इस दुकान पे आए हैं, और भी अन्य दुकानों पर जाएंगे और कार्रवाई करेंगे। जैसे ये जो मांझे हैं, यहाँ बहुत सारी चरखियाँ रखी हुई हैं, चाइनीज मांझे की कैसे पहचान करते हैं? जैसे आप ये देख सकती हैं, ये है, इसमें जो बंधा हुआ है वो बिल्कुल सिंपल धागा होता है, उसको हम लोग आसानी से तोड़ भी सकते हैं, और उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं होती है जो इससे नुकसान हो जाए। जो चाइनीज़ मांझा जिस नाम से जाना जाता है, उसको बताते हैं प्लास्टिक और कांच से बनाते हैं, और बहुत तेज़ होता है। अगर आप उसको लेकर तेज़ी से खींचें तो उससे हाथ भी कट जाता है। अगर वो कोई आपके नाजुक अंगों पर, खासकर उससे गले में मोटरसाइकिल चलाते समय पड़ता है तो उससे वो जान के लिए भी हो सकता है घातक। और अभी तक हम लोगों के यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिली नहीं हैं, और उसी क्रम में जैसे कुछ पता चलता है कहाँ से आता है चाइनीज मांझा, आखिर बैन होने के बाद भी कहाँ बन रहा है, कैसे इन तक पहुँच रहा है, फिर पतंग उड़ाने वाले भी हाँ, इसकी हम लोग लगातार खोज भी कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह की जो हमारी दुकानें हैं, रजिस्टर्ड दुकानें हैं, उनमें तो नहीं बिकना पाया जा रहा है, लेकिन अगर कोई चोरी छुपे है तो कर रहा है इस तरह काम, तो उसमें भी हम लोग इंटेलिजेंस कलेक्शन भी कर रहे हैं कि कहाँ से हो जा रहा है, और फिर उसमें अगर ऐसा मिलता है तो वहाँ पर भी कार्रवाई की जाए। पता चल पा रहा है कहाँ से आता है? किसी पतंग वाले ने मुझे बताया कि बरेली मुरादाबाद से आता है। अभी हम लोग उसमें चेकिंग कर रहे हैं, और अगर पता चलेगा तो हम लोग वहाँ खुद ही रेड डालेंगे। अब जैसे सीएम ने कह दिया कि हत्या का मुकदमा दर्ज होगा अगर चाइनीज मांझे से जान जाती है, तो जो शोएब की जान गई उसमें हत्या का मुकदमा? जी बिल्कुल दर्ज हुआ है मुकदमा। वो कल रात में ही हो गया था। कुछ पता चला कौन पतंग उड़ा रहा था? असल में बेसिकली पतंग कभी कभी ऐसा होता है कि पतंग जो उड़ती है उससे ये नहीं होता, क्योंकि ये तो पतंग हवा में रहती है। पतंग जब कट जाती है तो उसके धागे जब नीचे गिरते हैं, अगर वो कहीं किसी ऐसे दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हों, वहाँ से कोई आदमी जाता है, तब इस तरह की कार्रवाई होती है। पतंग जब उड़ती रहती है तो वो तो धागा इतना ऊंचा रहता है कि वहाँ पर तो किसी आदमी का पहुँचना नहीं संभव है। लेकिन वो पतंग जब कट जाती है, अगर उसमें चाइनीज मांझा लगा है और वो किसी पुल में या कहीं ऐसी जगह पर फंस गया, और वहाँ से कोई मोटरसाइकिल सवार या ऐसा व्यक्ति गया जो तेज गति से जा रहा है, तब ये कार्रवाई। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो ये मांझे की दुकान है
और यहाँ पे बहुत सारी चरखियाँ आपको दिखेंगी। और पुलिस ने अभी जो यहाँ पे छापा मारा है, यहाँ पर पुलिस को कुछ नहीं मिला है। आपका जो ये मांझा है ये कहाँ से आता है? ये हमारा मांझा बरेली से आता है। तो ये जो चाइनीज़ मांझे होते हैं उसमें और इसमें क्या फर्क है? चाइनीज़ मांझा प्लास्टिक और फाइबर से बनता है, इस पर कांच की माट लगती है। और कॉटन के मांझे पे, हमारे जो मांझा है कॉटन का है, इस पे चावल की माट लगती है, चावल की है, और पत्थर के बुरादे से माट हम लोग बनवाते हैं। चाइनीज़ मांझा तो बैन है, तब भी आपकी दुकान पे तो नहीं मिला पुलिस को, लेकिन बिक रहा है। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन भी बिकता है, ऑनलाइन भी बैंड होना चाहिए इसको। और जैसे हमारे के छापे पड़े वैसे हर दुकान पे छापे पड़ना चाहिए कि फ्रेश होना चाहिए। वो कहाँ बन रहा है चाइनीज़ मांझा? चाइनीज़ मांझा चाइना से आता है, ये फैक्ट्रियों में बनता है। ये चाइनीज़ बनता है, चाइना में पता नहीं कहाँ बनता है। नहीं, यहाँ भी बनता है। यहाँ इंडिया में नहीं बनता है, ये चाइनीज़ से आता है जी। तो आपने देखा कि एक लड़के ने अपनी जान गंवा दी इस मांझे के चक्कर में। तो आपके यहाँ जो लोग पतंग खरीदने आते हैं वो मांगते हैं चाइनीज़ मांझा? जी हाँ, पतंग खरीदते हैं हम लोग, इसी मांगते हैं, क्योंकि चाइनीज़ मांझा सस्ता होता है और थोड़ा मजबूत टाइप का होता है और थोड़ा हार्ड। दाम में फर्क होता है। जैसे ये मांझा है आपका, ये इस मांझे में कॉटन टाइप का होता है, ये जैसे यहाँ से टूट जा रहा है ये कितने का है? ये 70 रुपए का होता है। चाइनीज़ होगा तो? चाइनीज़ अगर होता है तो 10-20 रुपए का होता है ये जी। इतना डबल ट्रिपल फर्क आ जाता है। तो पतंग उड़ाने वाले इसलिए उसको पसंद इसलिए पतंग वाले सस्ता पड़ता है और थोड़ा अच्छा भी होता है वो, इसलिए पतंग वाले ज़्यादा पसंद करते हैं वो। तो आप कभी आपकी दुकान पे कब रखा जाता था चाइनीज़ मांझा? हमारी दुकान पे कभी नहीं रखा गया है, क्योंकि हम लोग अपना बनवाते हैं मंजा, तो अपने हम लोग चाइनीज़ की वजह से हमारा भी मंजे में कम बिकता है जी। हम लोगों के कारोबार पे दिक्कत आई है। आपने देखा कि यहाँ पे एक उसकी जान चली गई है, लोग चाइनीज़ मांझे। वो भी हमारे रिलेटिव है जिसकी जान गई है जी। हमें जो पतंग बनाते हैं उनके रिलेटिव हैं, उनके भी एक लौता बच्चा है, 2 बच्चे हैं उनके, 2 बच्चे छोटे बच्चे उनके। तो मतलब चाइनीज़ मांझा करीब 7 गुना सस्ता होता है जी, 7 गुना सस्ता होता है ये। जैसा आप बता रहे हैं कि ये जो चाइनीज़ मांझा होता है और जो देशी मांझा होता है उसमें करीब 7 गुना दाम का फ़र्क होता है। चाइनीज़ मांझा जो है बहुत तेज़ होता है, पतंग कटती नहीं है लेकिन दूसरे की पतंग काट देती है, इसलिए लोग उसको ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। पुलिस यहाँ पर आई है और यहाँ पे उनको कोई चाइनीज़ मांझा नहीं मिला है। अभी ये जो अभियान है ये आगे भी चलेगा। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।